डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। सन 1857 में देश में पराधीनता के विरुद्ध जो क्रांति हुई उसमें देश के बेटों और बेटियों ने एक सा बलिदान दिया, शत्रुओं से लोहा लिया और अपने रक्त से स्वातंत्र्य यज्ञ में आहुति दी। स्टॉप। अपने अधिकार और देश की स्वतंत्रता की मांग करने वालों ने इस संग्राम को स्वाधीनता संग्राम, आजादी की लड़ाई अथवा क्रांति का नाम दिया, तो ब्रिटिश शासकों ने इसे गदर, विद्रोह तथा राजद्रोह आदि नाम देकर इस आवाज को दबाने तथा कुचलने का प्रयास किया। स्टॉप। इस रक्त रंजित क्रांति की विशेषता यह रही कि सन 1857 में वे तलवारें भी म्यानों से बाहर आ गई जो कई वर्षों से निष्क्रिय थी और इसी कारण शत्रु देश में पांव पसारता गया। स्टॉप। भारत की बेटियों ने आजादी के इस संग्राम में हिस्सा ही नहीं लिया, अपितु नेतृत्व भी किया। स्टॉप। आजादी की आग जब देशवासियों के दिल को जलाने लगी तब कानपुर की एक नर्तकी वीरांगना बन गई, जिसका नाम है अजीजन बाई। स्टॉप। अजीजन बाई ने संभवतः अपने जीवन में कभी दुर्गा माँ की पूजा न की होगी, पर उस भारतीय बेटी के हृदय, आत्मा में माँ दुर्गा का अंश निश्चित ही था। स्टॉप। वह उस शक्ति से ओतप्रोत थी, जिसे दुर्गा शक्ति कहा जाता है। स्टॉप। इस युवती ने जिस क्रियाशीलता और साहस का परिचय दिया उससे यह सिद्ध होता है कि किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व तथा पहचान के लिए माता पिता, कुल, गोत्र आदि के नाम की आवश्यकता नहीं रहती, उसका कर्म ही परिचय बन जाता है। स्टॉप। पैरा। अजीजन बाई कानपुर की नर्तकी मात्र ही थी, जो नृत्य संगीत के साथ लोगों का मनोरंजन करती थी और आलसी तथा विलासी जीवन बिता रही थी। स्टॉप। अचानक ही उसके जीवन में तब परिवर्तन आया जब स्वतंत्रता संग्राम अर्थात क्रांति की चिंगारी मेरठ और दिल्ली से भड़कती हुई कानपुर पहुंची तथा क्रांति की लड़ाई का मुख्य केंद्र कानपुर ही बन गया। स्टॉप। 1857 के जून माह में कानपुर के किले पर नाना साहब और अंग्रेजों में घमासान युद्ध हुआ। स्टॉप। इस युद्ध की विशेषता यह रही कि देश प्रेम का परिचय देते हुए महिलाओं ने सैनिकों के सहायता कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसी संग्राम में अजीजन बाई के कार्य ने उसे एक तंग अंधेरी गली से निकालकर इतिहास का अंग बना दिया। स्टॉप। पैरा। इस प्रथम युद्ध में अंग्रेजों को जोरदार टक्कर देते हुए क्रांतिकारियों ने विजय प्राप्त की और नाना साहब को बिठूर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, पर यह खुशी अधिक दिन न टिकी। स्टॉप। 16 अगस्त 1857 को ही बिठूर में अंग्रेजों के साथ फिर युद्ध हुआ जिसमें क्रांतिकारी परास्त हो गए। स्टॉप। इन दोनों ही युद्धों में अजीजन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। स्टॉप। उसके दो काम मुख्य थे। स्टॉप। एक तो क्रांति नायक तात्या टोपे की आज्ञानुसार अपनी नर्तक मंडली सहित अंग्रेज छावनियों में जाकर नृत्य एवं संगीत द्वारा उनका मनोरंजन करना और गुप्त रूप से उनकी योजनाओं का सारा समाचार ले आना। स्टॉप। यह बहुत हिम्मत और खतरे का काम था, पर अजीजन बाई न पीछे हटी, न कभी घबराई। स्टॉप। उसने अपने काम में सहयोग देने के लिए मस्तानी महिला मंडली का गठन किया। स्टॉप। इन महिलाओं को उसने स्वयं ही प्रशिक्षित किया तथा युद्ध कार्य से लेकर घायल सैनिकों की सेवा करने तक का काम उन्हें सिखाया। स्टॉप।
अजीजन में एक सफल सेनानायक और संगठनकर्ता के सभी गुण थे। स्टॉप पैरा। एक इतिहास लेखक के अनुसार वह बगल में हथियार लटकाए, हाथ में नंगी तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर बिजली की तरह तेजी से दौड़ती हुई शहर की गलियों और छावनी के बीच चक्कर लगाती रहती थी। स्टॉप। घायल सिपाहियों को औषधि, दूध, भोजन आदि पहुंचाती और इसी की ओट में सैनिकों को हथियार भी उपलब्ध करवा देती। स्टॉप। बिठूर और कानपुर के दोनों ही युद्धों में अजीजन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। स्टॉप। देशभक्तों के लिए वह जितनी कोमल और मृदु हो जाती, युद्ध विमुख होकर भागने वालों से उतनी ही कठोरता से कायरों को धिक्कारती। स्टॉप। महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर ने अजीजन को तारीफ करते हुए लिखा है, अजीजन एक नर्तकी थी, परंतु सिपाहियों को उससे बेहद स्नेह था। स्टॉप। उसका प्यार साधारण बाजार में धन के लिए नहीं बिकता था, उसके प्यार का पुरस्कार उस व्यक्ति को मिलता जो देश से प्रेम करता था। स्टॉप। अजीजन ने यह सिद्ध कर दिया कि वह वास्तव में ही वीरांगना है। स्टॉप। यद्यपि वह एक पेशेवर नर्तकी थी, पर गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए उसने घुंघरू उतार दिए और रसिकों की महफिल सजाने वाली अजीजन क्रांतिकारियों के साथ बैठकें करने लगी। स्टॉप। इतिहासकारों के अनुसार बिठूर में हुए युद्ध में पराजित होने के बाद नाना साहब और तात्या टोपे को कानपुर छोड़ना पड़ा, लेकिन अजीजन पकड़ी गई। स्टॉप। युद्ध बंदिनी के रूप में उसे जनरल हैवलॉक के सामने पेश किया गया। स्टॉप। उसके अनुपम सौंदर्य को देखकर अंग्रेजी अधिकारी मुग्ध हो उठे। स्टॉप। पिछले लंबे समय से वे उसकी सुंदरता, नृत्य कला तथा वीरता के समाचार सुन रहे थे, पर अजीजन ऐसी अनुपम सुंदरी होगी किसी ने सोचा भी न था। स्टॉप। जनरल हैवलॉक ने उसके समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि यदि अजीजन अपने गलतियों के लिए अंग्रेज शासक से क्षमा मांगेगी तो उसे माफ कर दिया जाएगा, वह अपनी नृत्य महफिलें फिर सजा सकेगी, अन्यथा कड़ी से कड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। स्टॉप। अजीजन ने केवल क्षमा मांगने से इनकार नहीं किया, अपितु उसने शेरनी की तरह गरजते हुए यह भी कह दिया कि माफी तो अंग्रेजों को मांगनी चाहिए, जिन्होंने भारतवासियों पर इतने जुल्म किए हैं। स्टॉप। वह कभी भी अंग्रेजों को अमानवीय अत्याचारों के लिए माफ नहीं करेगी। स्टॉप पैरा। अजीजन जानती थी कि यह सब कहने का परिणाम मौत है, फिर भी भारत की वह बेटी अंग्रेजों के सामने गरजती रही। स्टॉप। एक नर्तकी से ऐसा जवाब सुनकर अंग्रेज अफसर लाल पीले हो गए, उसे मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया गया और देखते ही देखते अंग्रेज सैनिकों ने उसका शरीर गोलियों से छलनी कर दिया। स्टॉप। ऐसा भी कहा जाता है कि स्वतंत्रता की दीवारें अजीजन ने अंग्रेज अफसरों का आदेश सुनते ही गर्व से सिर ऊंचा किया और मुस्कुराती हुई स्वयं ही फायरिंग स्क्वाड के सामने जाकर खड़ी हो गई। स्टॉप। भारत की बहुत ही बहादुर बेटी थी अजीजन। स्टॉप। वह देश के लिए शहीद हो गई। स्टॉप। स्वातंत्र्य समर में अपना जीवन दे गई, पर उसे भी अपने देशवासियों से यही शिकायत जरूर होगी कि स्वतंत्र भारत में अजीजन को वह नाम और
स्थान नहीं मिला जिसके वह योग्य थी। स्टॉप। आज की आवश्यकता यह है कि स्वतंत्र भारत की बेटियों को अजीजन से परिचित करवाएं, जिससे वे भी राष्ट्रहित कर्म पथ पर निष्ठा और वीरता के साथ चल सकें। स्टॉप। समाप्त।